डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। फरीदाबाद में आज मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं बंद। तोड़फोड़ अभियान के मद्देनजर सरकार का फैसला, प्रशासन ने सुरक्षा कारण बताया। विनेश फोगाट एशियन गेम्स ट्रायल के लिए दिल्ली स्टेडियम पहुंची। सुरक्षा कर्मियों से बहस और मैट पर वार्म अप का वीडियो चर्चा में। एस्टेट पोर्टल दोबारा खुलने की संभावना कम। बोर्ड चेयरमैन बोले, प्रश्न पत्र संख्या अनुसार सील, आवेदन बढ़ाने में तकनीकी दिक्कतें आएंगी। रोहतक डेंटल कॉलेज में मृत व्यक्ति की हाजिरी का मामला सामने आया। एएमवीए ने जताया विरोध। प्रिंसिपल को ज्ञापन देकर जांच की मांग उठाई गई। हरियाणा में तूफान और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। 8 जिलों में 80 किलोमीटर रफ्तार हवाओं की चेतावनी। बारिश से तापमान में गिरावट। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा जिले के गांव सत्ताखेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व विधायक सहीराम बिश्नोई के श्रद्धांजलि समारोह में भाग लिया। 104 वर्ष की आयु में निधन को प्राप्त हुए सहीराम बिश्नोई को मुख्यमंत्री ने भावुक श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने डबवाली में एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि क्षेत्र में बनने वाले सरकारी अस्पताल का नाम स्वर्गीय सहीराम बिश्नोई के नाम पर रखा जाएगा। ये घोषणा क्षेत्रवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सौगात साबित होगी, जो उनके योगदान को हमेशा याद दिलाएगी। इस अवसर पर कई स्थानीय नेता और समर्थक भी उपस्थित रहे। एक ऐसे महान व्यक्तित्व को आज हम श्रद्धा पूर्वक स्मरण करने के लिए एकत्र हुए हैं, जिनका लंबा जीवन संघर्ष, सेवा, त्याग और राष्ट्रभक्ति का एक अद्भुत उदाहरण हमारे सामने है। जो समाज की सेवा की है, अतुलनीय है। और वो सरदार प्रकाश सिंह जी बादल के साथ वो चुनाव जीत करके ज्वाइंट पंजाब में विधानसभा के अंदर गए। उनका पूरा जीवन हमें प्रेरणा देता है। एक ऐसे महान व्यक्तित्व फरीदाबाद के मस्जिद चौक पर जिला प्रशासन ने शनिवार तड़के एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मस्जिद सहित कई अवैध निर्माणों को ढहा दिया। ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई सुबह करीब 4 बजे शुरू हुई, जिसके लिए मौके पर कई अर्थ मूवर मशीनें तैनात की गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल मौजूद रहा और रात 2 बजे से ही इलाके की नाकेबंदी कर दी गई थी। साथ ही प्रशासन ने विकास परियोजनाओं, विशेष रूप से प्रस्तावित एलिवेटेड रोड और नमो भारत पीआरटीएस कॉरिडोर के मार्ग में आ रहे इन निर्माणों को हटाने के निर्देश दिए थे। इस दौरान अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद रखी गई। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कुरुक्षेत्र में अधिकारियों को आमजन के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने और उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनकर हल करने के निर्देश दिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठकों में प्रत्येक विभाग के विभागाध्यक्ष की उपस्थिति अनिवार्य है। जो भी अधिकारी बैठक में अनुपस्थित रहेंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी अधिकारी को अत्यावश्यक कारण से उपस्थित रहना पड़े तो उन्हें इसकी सूचना उपायुक्त को अवश्य देनी होगी। मंत्री ने नागरिकों से भी अधिकारियों का सम्मान करने की अपील की। छह को पेंडिंग किया है तो इसमें अधिकारी भी सीरियसली चले कोई शिकायत आती है तो उसका कम से कम समय में उसका निवारण किया जाए। उम्मीद है कि हमारे डीसी साहब एसपी साहब पूरी इसी प्रकार से आगे बहुत अच्छा होगा। हरियाणा के पलवल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अमृत फार्मेसी योजना का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के खेल मंत्री गौरव गौतम, हथीन विधायक इजराइल खान, साथ ही होडल विधायक हरिंद्र सिंह और जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से योजना के शुभारंभ पर अपना संबोधन दिया। इस पहल का उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना है। वहीं पलवल जिला सर्जन सत्येंद्र वशिष्ठ ने खेल मंत्री गौरव गौतम का स्वागत किया। ये योजना प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे नागरिकों को बेहतर दवा उपलब्धता सुनिश्चित होगी। फरीदाबाद में 42 करोड़ की लागत से बनने वाले रेलवे अंडरपास का आज भूमि पूजन किया गया। तो वहीं विधायक मूलचंद शर्मा ने इस निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस अंडरपास के बनने से दिल्ली मथुरा रूट से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे उद्योग जगत, व्यापारिक वर्ग और सेक्टर एरिया के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अंग्रेजों के समय से बने इस रेलवे फाटक पर अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अब अंडरपास बनने से आवागमन सुरक्षित और सुलभ होगा। ये परियोजना 18 महीनों में पूरी होने की उम्मीद है, जिससे औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। आज मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी का धन्यवाद करूंगा और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगा कि जिनके समय में इस पुल को मंजूरी मिली थी, और अपने लोकप्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का कि जिन्होंने हमें 2018 में मंजूरी मिली थी पुल की, अंडरपास की। आज हमने इसका हवन के साथ की शुरुआत की हो कि 12 करोड़ की जमीन परचेज करिए और 12.5 करोड़ की लागत से पीडब्ल्यूडी बनाएगा, और जो अंडरपास 6.5 करोड़ की लागत से रेलवे 30 करोड़ के आसपास की लागत से पुल तैयार होगा, और जिससे मुंडेसर गांव को लाभ मिलेगा, उद्योग जगत को लाभ मिलेगा, और 22-23 एनआईटी संजय कॉलोनी और जीटी रोड से आवागमन मिलेगा। मुंडेसर गांव जो जिससे कनेक्टिविटी इधर से थी नहीं, और 250 साल के बाद, अंग्रेजों के बाद इसकी शुरुआत अंडरपास की होगी। हरियाणा के सिरसा में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जहां तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। किसानों के लिए विशेष सलाह दी गई है कि वे सुबह या देर शाम को ही सिंचाई करें और दोपहर में तेज धूप में फसलों को बचाएं। पशुओं को भी पर्याप्त पानी और छाया देने के निर्देश दिए गए। तो वहीं मौसम विभाग ने आगामी 29 मई से 1 जून तक प्री मानसून बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। वहीं राज्य के कई जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। गर्मी तो बहुत ज्यादा हुई पड़ी है। हमें इतना अर्जेंट था तो ही हम बाहर आए हैं, नहीं तो हम वैसे घर पर ही रहते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है, इतनी टैनिंग हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी। बाहर निकलने में दिक्कत क्या हो? इतनी धूप पड़ रही है ना, स्किन आंखें बाहर आने को लगी, स्किन इतनी जल रही है। लास्ट टाइम की गर्मी से इस टाइम की गर्मी बहुत ज्यादा हुई पड़ी है। टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। हाँ जी, बहुत ज्यादा। ये नौतपा इस बार मई के अंदर 25 तारीख की मई से नौतपे का टाइम चल रहा है, और ये अगले महीने की 2 तारीख तक रहेगा। और ये नौतपा जो 9 दिन होते हैं, ये वैसे भी गर्मी में बहुत ज्यादा तपने के दिन होते हैं, परंतु इस बार जो भीषण प्रचंड जो गर्मी है वो सब 20 से 40 सालों के जो रिकॉर्ड है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। गर्मी बहुत ज्यादा है, और आप धूप के अंदर निकलो तो स्किन चमड़ी जो है वो जलने को महसूस होती है, और बहुत ज्यादा गर्मी है। इस टाइम भयंकर गर्मी है।
इसकी गर्मी में काम का असर पड़ता है जी। 12-1 बजे के बाद में कस्टमर घर से बाहर नहीं निकलता, शाम को 4-5 बजे तक यही पोजीशन होती है, 4-5 तक कोई काम नहीं होता, कस्टमर बहुत ना के बराबर होता है, इससे दुकानदारी में काम में फर्क पड़ता है। गर्मी तो बहुत। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।